दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब है अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होगा। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह लोगों के मन की शक्ति और विश्वास की शक्ति के सहारे बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक किसी भी दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या, उनके मन की शक्ति और कुछ आदतों में बदलाव लाकर उनकी प्रत्येक बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक बीमार व्यक्ति आया और उनसे बोला, हे महात्मा, मैं बहुत से चिकित्सकों के पास गया, उनके द्वारा बताई गई औषधियों का सेवन किया, लेकिन मुझे आज तक कोई आराम नहीं मिला। अब तो मुझे उन चिकित्सकों और उनकी दवाओं से नफ़रत सी हो गई है। लेकिन आज मुझे आपके बारे में पता चला, किसी ने मुझे बताया कि आप बिना औषधि और चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं। तो क्या यह सच में संभव है? क्या मैं भी अपनी मन की शक्ति से ठीक हो सकता हूँ? उस बीमार व्यक्ति की बात को सुनकर ऋषि मुस्कराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा मन है। इस शरीर में मौजूद मन की शक्ति दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की सामर्थ्य रखती है। बस ज़रूरत है इस शक्ति को जगाने की और साथ ही कुछ नियमों के पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आप जो भी नियम बताएंगे मैं उन सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं तो सही, वह नियम क्या हैं? ऋषि ने कहा, हमारा दिमाग इस संसार की सबसे अनोखी और अद्भुत रचना है। दिमाग का तंत्रिका तंत्र उम्मीद, विश्वास और मन की शक्ति से बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में एक दवाओं का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान के अंदर आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिनका असर दुनिया की आम दवाओं से हजारों गुना बेहतर होता है। हम सभी के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का एक अनोखा चमत्कारिक तंत्र मौजूद है, जिसे कोई इंसान अपने मन की भावनाओं और कुछ विचारों में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णतः विश्वास दिला देते हैं कि हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं कि हमारे रोग बिना किसी दवा और चिकित्सा के ठीक होने लगते हैं। तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास के बल पर अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा और हजारों बीमारियों को बिना औषधि के ठीक करने के लिए इन 10 नियमों का पालन करना होगा। इसलिए इन नियमों को बड़े ही ध्यान से सुनना। पहला नियम, आपको अपने मन में यह अटूट विश्वास करना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो, भले ही तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। हम सब के शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही हमारे जीवन को चलाती है और यह एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है। इसलिए हर बीमारी का इलाज बिना दवा के सच में संभव है। बस तुम्हें उस बुद्धिमत्ता से जुड़ना है और उसे पूर्ण विश्वास दिलाना है कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बुद्धिमत्ता हमें जिंदगी देती है और हम इससे अनंत काल तक जुड़े रहते हैं। और जैसे ही हम अपनी बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं,
वैसे ही हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता एक ऐसी चेतना है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, और हमारे दिमाग की शक्ति इसी अवचेतन मन में होती है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया और इसे अपने वश में कर लिया, तो तुम न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को सुखमय जी सकते हो। आज तक जिन लोगों ने भी अपने मन की शक्ति, आस्था और विश्वास के दम पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें अपने अवचेतन मन पर पूर्ण विश्वास था कि जो शक्ति मेरे शरीर को बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति के प्रति अटूट विश्वास और सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, तो हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, तो हमारा अवचेतन मन उस रसायन को पैदा करता है, और वह रसायन बीमारी को ठीक करने के साथ साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है, जिससे हमें अनेक बीमारियों से लड़ने की मदद मिलती है। इसलिए यदि तुम्हें भी अपने मन की शक्ति से बीमारियों को ठीक करना है, तो तुम्हें अपने अवचेतन मन के प्रति पूर्ण विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। दूसरा नियम, अपने मन को शांत रखना शुरू करो, क्योंकि हमारे शरीर की 90% बीमारियां या तो क्रोध से पैदा होती हैं या डर से। क्रोध तो स्वयं एक बीमारी है जो डर से पैदा होती है। तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव और नकारात्मकता भरे विचार ही हैं। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है, और शारीरिक असंतुलन हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन अपने मन को डरा कर रखते हैं, और जब भी खाली बैठे होते हैं तो भी सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में क्या बुरा हुआ है, या हर समय किसी न किसी बात का तनाव लेते रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचने की जगह हम नकारात्मक सोचते रहते हैं। अब समस्या यह नहीं है कि हम नकारात्मक सोचते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फ़र्क नहीं समझ पाता है, और जब हम नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है, और यह हमारे शरीर को वैसा ही कर देता है जैसा हम नकारात्मक सोचते हैं। तो इसका समाधान सिर्फ यही है कि तुम अपने प्रति नकारात्मक नज़रिए को बनाना ही बंद कर दो और समस्याओं के समाधान पर ध्यान दो। इसका एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, अपने नकारात्मक विचारों और अपने सकारात्मक विचारों को अलग अलग पन्नों पर लिखो, और फिर आप अपने नकारात्मक विचारों को ना तो पढ़ो और ना ही किसी को पढ़ने दो, और फिर नकारात्मक विचार वाले पन्ने को बिना पढ़े आग में जला दो, और सकारात्मक विचार वाले पन्ने को अपने पास रख लो। इस प्रकार आपके अवचेतन मन को एक भ्रम हो जाएगा कि आपके सारे नकारात्मक विचार जलकर भस्म हो गए हैं। उससे आपका मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी को महसूस करेगा। इस प्रकार से खुशी और शांत शरीर में कोई रोग रह ही नहीं सकता। तीसरा नियम, ऋषि ने कहा, लोगों को माफ़ करना सीखो। अगर तुम्हें अपनी बीमारियों को मन की शक्ति से ठीक करना है, तो तुम सबसे पहले यह जान लो कि तुम्हें किन किन लोगों को माफ़ करना है। हम अपने मन को बीमारियों से तब तक नहीं आज़ाद कर सकते जब तक हम अपने मन से दूसरों को नहीं आज़ाद करते। इसलिए दूसरों को माफ़ करना सीखो, शांत रहो और आगे बढ़ो। कब तक दूसरों के बोझ को अपने मन में लिए फिरोगे? चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक घर था। उस घर में एक नियम था कि कोई भी घर के कचरे को बाहर नहीं फेंकेगा।
फिर क्या, धीरे धीरे घर में कचरे का ढेर लग गया। उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, घर से बदबू आने लगी और धीरे धीरे घर के सभी लोग बीमार पड़ने लगे। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। हमारा मन भी नकारात्मक घटनाओं, जैसे किसने हमें धोखा दिया, किसने हमें गाली दी, किसने मेरे साथ बुरा किया, इन जैसी तमाम सारी घटनाओं को अपने अंदर संजो कर रखता है। और यह नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। इसीलिए हम हमेशा गुस्से में, तनाव में और घुटन भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। 90% से ज़्यादा लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लोग अपने घरों में एक दिन का भी कूड़ा नहीं रखते, लेकिन अपने मन में वर्षों की नकारात्मक घटनाओं को बसाए रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन से वह कचरा नहीं निकाल पाएंगे जो हम वर्षों से अपने साथ ढो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह विचार नहीं, वह कचरा है जो आपके मन में रहकर गंध फैला रहा है, आपको बीमार कर रहा है। जब हम अपने नकारात्मक विचारों के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो दिमाग से पैदा होने वाले उन रसायनों को ख़त्म कर देते हैं जो हमें स्वस्थ और निरोगी रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करते हैं, हमें परेशान करते हैं। और इस तरह से हम स्वयं अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं। इसका समाधान यह है कि जिस किसी ने भी अतीत में आपको धोखा दिया हो, गाली दिया हो, आपके साथ बुरा किया हो, आपको बुरा भला कहा हो, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। और अगर ऐसा तुम कर पाए तो तुम उसी समय से ठीक होना शुरू हो जाओगे। चौथा नियम, यदि तुम अपनी आत्मशक्ति के बल पर खुद की असाध्य बीमारियों को ठीक करना चाहते हो, तो वर्तमान में रहना शुरू कर दो। क्योंकि जब हम अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं, और जब हम भविष्य में जीते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। और जीवन का जो असली आनंद है वह सिर्फ वर्तमान के पलों को जीने में है। लोग अपने दिमाग में, अपने शरीर में कुछ गलत लिए बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोग वर्तमान में हैं ही नहीं। वे या तो अतीत में जी रहे हैं और अपने आप को पश्चाताप की आग में जला रहे हैं, या फिर वह भविष्य में जी रहे हैं और खुद को चिंता और तनाव परोस रहे हैं। यदि कोई बीमार है तो अपने वर्तमान में रहकर स्वयं से कहे और महसूस करे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। क्योंकि जब तुम यह सोचोगे कि मैं वर्तमान में स्वस्थ हूँ, मैं बीमार तो अतीत में था, तो हमारा अवचेतन मन ऐसे ही रसायन पैदा करना शुरू कर देता है जिनसे हमारी सारी बीमारियाँ स्वयं ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में आपको आने के लिए क्या करना होगा? वर्तमान में आपको आने के लिए अपने शरीर को जागृत करना होगा, अपने मन को जागृत करना होगा, अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है, कौन सी घटना अच्छी है या फिर कौन सी घटना बुरी है, यह सब आपको ध्यान से देखना होगा। क्योंकि जब हम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें स्वयं के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि हमारे अंदर किन किन कारणों से तनाव पैदा हो रहा था। और जब हमारा अवचेतन मन यह समझ जाता है तो हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें अपनी राह में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे अवचेतन मन को कल्पना और सच्चाई में फ़र्क नहीं समझ आता। इसलिए जब हम किसी सकारात्मक
और स्वस्थ मनुष्य की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे शरीर को स्वस्थ करना शुरू कर देता है। और जब हम नकारात्मक और रोगी व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो हमारा मन अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देता है। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। कुछ लोगों की तो ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन वे लोग खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते, खुद से बात तक नहीं कर पाते कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। खुद के साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। आपको खुद की कीमत पहचाननी होगी। बहुत से लोग इस भाग दौड़ भरी दुनिया में खुद को खो देते हैं और खुद को पाने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उसी दिन सारी नकारात्मक चीज़ें तुम्हारे शरीर को छोड़ देंगी और तुम अपनी कीमत समझ लोगे। जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया, खुद की कीमत समझ ली, वह स्वयं से प्यार करना शुरू कर देता है। 6वां नियम, सकारात्मक कल्पनाएं करना सीखो और अपने जीवन के हर दिन की शुरुआत इस सोच से करो कि आज हम अपने जीवन का सबसे महानतम काम कैसे कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सुबह उठकर अपनी सारी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, जो समस्याएं सिर्फ उनके अतीत की यादें ही होती हैं। और जैसे ही समस्याएं याद आती हैं वे अतीत में जीने लगते हैं। हर याद के साथ एक भावना जुड़ी होती है और जैसे ही अतीत की याद आती है हम उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। याद रखना, तुम आज के बाद सुबह जब उठोगे तो अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी है और निर्णय लो कि मैं आज का दिन खुशी के साथ बिताऊंगा। हमें अपना प्रत्येक दिन सकारात्मकता और उमंग भरी सोच के साथ बिताना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था सीधे मानसिक अवस्था से जुड़ी हुई होती है, इसलिए जब हम उमंग भरी भावना के साथ अपने दिन को बिताते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बेहतर होता है। हर दिन आंखें बंद करके खुद के अंदर अपनी एक ऐसी छवि बनाओ कि तुम एकदम स्वस्थ हो और तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन से वही रसायन पैदा होते हैं जो हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ गलत सोचकर खुद को बीमार कर सकते हैं तो कुछ अच्छा सोचकर खुद को ठीक भी तो कर सकते हैं। 7वां नियम, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढो। कुछ लोग तो अपने जीवन में सिर्फ इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता होता। वे सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद ही करते रहते हैं। कोई लक्ष्य ना होने के कारण लोग स्वयं को समय से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी लक्ष्य का होना स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए हर सुबह उठने से पहले उस दिन मुझे क्या अच्छा करना है यह निर्धारित होना चाहिए। 8वां नियम, दिन में कुछ समय के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करो, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और पहले से अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है, जिससे शरीर की सारी बीमारियां धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती हैं। और गहरी सांस लेने से हम सारा दिन खुश रहते हैं, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। 9वां नियम, अपने दिमाग के साथ अपने शरीर को भी अंदर से साफ़ करो। अब आप लोग कहेंगे कि शरीर को अंदर से कैसे साफ़ करें, तो जैसा कि आप जानते हैं भोजन को पचने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता है और मांसाहार भोजन को पचने में कभी कभी 24 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन कुछ लोग तो हर घंटे में कुछ न कुछ खाया करते हैं और पुराना भोजन ठीक से पच भी नहीं पाता कि पेट में अंदर नया भोजन आ जाता है। इससे भोजन पचने की बजाय पेट में सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवारों पर चिपकने लगता है और यह सड़ा हुआ भोजन हमारी आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें सप्ताह में 1 दिन का उपवास करना ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर के पाचक रस
भोजन को पचाने से मुक्त होकर आंतों की सफाई कर सकें, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ होता है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 10वां नियम, तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, धन दौलत, सुंदरता, बुद्धिमत्ता या फिर कोई सबसे प्रिय व्यक्ति, उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। ब्रह्मांड और अपने आसपास के लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अपने आप को अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं और यह आभार बीमार व्यक्ति के लिए एक दवा का कार्य करता है। एक आशावादी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना एक आम व्यक्ति से कई गुना कम होती है, इसलिए हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।